How are you all? I'm Rajni Singh, your friend, guide and trainer. आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो वही है जो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था. I promised you to bring the chapter of the birds and their young ones. और आज मैं वही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के आई हूँ. मुझे पता है कि आप सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं और सीखते चले जा रहे हैं. तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हैं और जब हम ये टॉपिक ही सीख रहे हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, उनके बेबीज को हम क्या कहते हैं, तो हम कंप्लीट वर्जन कंप्लीट करेंगे. ओके, कंप्लीट सीरीज इसका पूरा करेंगे. ठीक है, तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ बर्ड्स एंड देयर यंग वंस, देयर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, उनके बच्चों को क्या कहते हैं ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. ये भी हमारे इंग्लिश वोकेबुलरी का एक हिस्सा है. ठीक है ना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है. बिलीव मी, एक बार जब आपको नाम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा कि उनके जो पर्टिकुलर नेम्स हैं जिससे वो उनकी बेबीज जानी जाती हैं, आप वही नाम लेकर के बुलाएंगे उन्हें. ठीक है, देन व्हाई टू वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट. और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बर्ड्स नेम का फर्स्ट पार्ट है. इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊंगी और सारी बर्ड्स को कवर कर पाना तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा. लेकिन जो एटलीस्ट कॉमन बर्ड्स हैं जो हमारे आसपास दिखती हैं या नहीं भी दिखती हैं बट उनके नेम्स हमारे लिए कॉमन हैं, ऐसी बर्ड्स को मैं जरूर लेकर के आऊंगी. जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे. ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो प्लीज आपको एंड तक बने रहना है. और चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है DUCK, डक. डक मीन्स बतख. ठीक है ना, क्यूट सा प्यारा सा वर्ड, जनरली व्हाइट कलर का, ब्राउन कलर का भी होता है, लेकिन ये आपको पानी के ऊपर आराम से स्विम करते हुए दिखता है और साथ ही साथ ऐसा लगता है फ्लोट हो रही है कोई चीज. उसके जो बच्चे हैं वो भी उसके साथ में, छोटे छोटे से उसके जो बच्चे होते हैं वो भी उसके साथ पानी पे तैरते हुए जनरली देखे जाते हैं. ठीक है ना, तो ये जो डक है, डक के बच्चे को हम बोलते हैं DUCKLING. इसे हम पढ़ेंगे डकलिंग. ओके, क्या पढ़ेंगे? डकलिंग. ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड OWL, आउल. जानते हैं ना आप आउल? जिस तरीके से अगर हम मूर्ख हैं किसी भी चीज में या हमें कोई मूर्ख समझ रहा है तो हमें बोल देता आर यू अ डोंकी. बिल्कुल उसी तरीके से उल्लू शब्द भी बोल दिया जाता है. ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. उल्लू तो बहुत ही ज्यादा समझदार और चालाक जानवर होता है. जब रात को हम सब सोते हैं तो इट यूज टू कैच इट्स प्रे. ये अपने शिकार को कैच करता है. आंखें इसकी बहुत बड़ी बड़ी होती है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं आउल क्या होता है. ठीक है ना, तो इसके बच्चे को हम बोलते हैं OWLET, आउलेट. या तो आउलेट बोलेंगे या फिर FLEDGLING. इसे हम बोलते हैं फ्लेचलिंग. ओके, आउल और फ्लेचलिंग. ठीक है, इसमें डी साइलेंट होता है, इसे हम पढ़ेंगे फ्लेचलिंग. ओके, क्लियर है? आइए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ. हमारा नेक्स्ट एनिमल है GOOSE, गूज. गूज मीन्स क्या होता है? गूज मीन्स भी हंस होता है और जनरली ये ब्लैक कलर का हंस होता है और इसका जो साइज होता है वो जो नॉर्मल हंस होता है स्वान, उससे थोड़ा सा ये बड़ा होता है. ठीक है ना, अदरवाइज इसे भी हम हंस ही कहते हैं और इसके बेबी को हम बोलते हैं GOSLING. इसे हम गॉजलिंग पढ़ेंगे. गॉजलिंग. गूस के चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे? गॉजलिंग. ठीक है, ओके. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ. हमारा नेक्स्ट वर्ड है HAWK, हॉक. हॉक मीन्स क्या होता है? बाज. जो एरियल एनिमल होते हैं इनको एबोरियल एनिमल भी कहा जाता है क्योंकि समटाइम्स दे यूज टू बी इन स्काई, समटाइम्स दे यूज टू कम ऑन द लैंड. तो ये एनिमल्स कहलाते हैं अबोरियल. ओके, वैसे जब स्काई में रहते हैं बस ये तो एरियल कहे जा सकते हैं, बट समटाइम्स दे यूज टू कम ऑन लैंड, समटाइम्स दे यूज टू बी हाई इन द स्काई. तो ये अबोरियल एनिमल्स भी कहे जा सकते हैं. ठीक है ना, तो ये जो हॉक है, हॉक के बच्चे को हम कहते हैं EYAS और इसे हम पढ़ेंगे IS. क्या पढ़ेंगे? IS.
ठीक है ना, IS, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा PARTRIDGE, इसे हम पढ़ते हैं पार्ट्रिज। PARTRIDGE, पार्ट्रिज। इसमें जो D है वो साइलेंट होता है, पार्ट्रिज। पार्ट्रिज को हम हिंदी में बोलते हैं तीतर, ठीक है। और ये जो तीतर है इसके बच्चे को हम बोलते हैं CHEEPER, इसे हम पढ़ते हैं चीपर। क्या बोलेंगे हम इसे? चीपर, CHEEPER, चीपर। चलिए नेक्स्ट एनिमल पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट बर्ड पे। हमारी नेक्स्ट बर्ड है PIGEON, पीजन, कबूतर। कितना सुंदर सा होता है ना कबूतर, और हमारे आसपास हमें देखने को मिल ही जाता है। वैसे तो ये ग्रे कलर का भी होता है, बट व्हाइट कलर के भी जो कबूतर होते हैं वो होते हैं, और इनके और भी कलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पीजन है, जिसे हम शांति का प्रतीक मानते हैं, शांति दूत मानते हैं। और आपको पता है एंशिएंट टाइम में ये जो पीजन्स थे ये पोस्टमैन का भी काम करते थे। मीन्स ये मेल्स को, हमारे लेटर्स को यहाँ से वहां भी पहुंचाने का काम करते थे। और ये फैक्ट है, ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, दिस इज द फैक्ट थिंग विच दे यूज्ड टू डू इन द एंशिएंट टाइम। जो पुराना समय था हमारा, उसमें पुराने पीरियड में पीजन्स का यूज किया जाता था संदेश वाहक की तरह, ठीक है। ओके, तो ये पीजन है और इनके बच्चे को हम बोलते हैं SQUAB, इसे हम पढ़ेंगे स्क्वाब, स्क्वाब एक। और नेक्स्ट SQUEAKER, एक स्क्वाब, या फिर हम इसे बोलते हैं स्क्विकर। स्क्वाब और स्क्विकर दोनों ही नाम से हम इन्हें बुला सकते हैं, इनके बच्चे को स्क्वाब और स्क्विकर, ठीक है। नेक्स्ट बर्ड है हमारा TURKY, टर्की। टर्की, इसे हम हिंदी में तुर्की कहते हैं। ये एक लार्ज साइज का बर्ड होता है और ये इंडिया में भी पाया जाता है। ये हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जहाँ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे इस बर्ड को लार्ज नंबर में देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो टर्की है, इसके चाइल्ड को, इसके चिक को हम बोलते हैं POULT, इसे हम बोलते हैं पोल्ट। ओके, इसे हम पढ़ेंगे POULT, पोल्ट। नेक्स्ट बर्ड है हमारा SWAN, स्वान। स्वान मीन्स क्या होता है? स्वान मीन्स हंस। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे गूस के बारे में, तो स्वान का भी नाम आया था। स्वान मीन्स हंस, और हर कोई वाकिफ है हंस क्या होता है। सुंदर सा पक्षी, लंबी गर्दन वाला, ठीक है। और व्हाट आई कैन से, इट यूज टू जस्ट स्विम ऑन द वाटर, लेवल ऑफ वाटर। और ये ऐसा लगता है कि जैसे फ्लोट कर रहा है, जिस तरीके से डक फ्लोट करती है। ओके, तो ये जो स्वान है, स्वान के बच्चे को हम बोलते हैं, द फर्स्ट नेम इज CYGNET, इसे हम बोलते हैं सिग्नेट। एक नेम हो गया इसका सिग्नेट। एंड द नेक्स्ट नेम इज FLAPPER, फ्लैपर। ओके, सिग्नेट और फ्लैपर, दोनों में से किसी भी एक नाम से हम इसके चाइल्ड को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ईगल। ईगल मीन्स क्या होता है? ईगल मीन्स होता है चील, ठीक है ना। और ये जो ईगल मीन्स होता है हमारा गरुड़, ठीक है ना। गरुड़ जो एक एनिमल है, एरियल एनिमल ही है, लेकिन फिर से मैं कहूंगी जिस तरीके से जो फैल्कन होता है वो समटाइम्स दे यूज्ड टू बी इन द स्काई फॉर द लॉन्ग टाइम, और फिर वो जमीन पे भी आते हैं, तो इनको अबोरियल कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से इट कैन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अबोरियल एनिमल, ठीक है ना। ईगल मीन्स क्या होता है हमारा? गरुड़। ओके, और ये जो गरुड़ है, इसे हम, इसके जो बेबी है उसे हम बोलते हैं, इसका फर्स्ट नेम होता है EAGLET, एगलेट, ठीक है ना। इसे हम पढ़ेंगे एगलेट। और जो दूसरा नेम है वो है FLEDGLING, फ्लेजलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने आउलेट के साथ भी फ्लेजलिंग लिखा हुआ है, फ्लेजलिंग, एगलेट और फ्लेजलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज EMU, ईमू, ठीक है। इसे पढ़ेंगे EMU, ईमू एक्चुअली में। और ये जो ईमू है वो हमारे कंट्री में नहीं पाया जाता,
ये हमारे ऑस्ट्रेलिया कंट्री में, मीन्स ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, इट इज फाउंड ओवर देयर। और ये जो बर्ड है इसका साइज बहुत ही ज्यादा बिग होता है, ऑस्ट्रिच से कम होता है, बिकॉज ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड दैट इज ऑल्सो फाउंड इन दैट एरिया। बट ये जो ईमू होता है वो भी एक बहुत लार्ज साइज का बर्ड होता है। इसके वेट की वजह से फ्लाई नहीं कर सकता, होती है बर्ड ही है बट इट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। और इसका जो बच्चा होता है ईमू का, उसे हम बोलते हैं CHIC चिक। इसके बच्चे को हम चिक बोलते हैं, या फिर HATCHLING हैचलिंग, इसे हम बोलते हैं चिक या फिर हैचलिंग। क्लियर है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बर्ड की तरफ, PEACOC के पिकॉक। ये भी बताने की जरूरत है क्या कि पिकॉक क्या होता है, हमारा नेशनल बर्ड। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक। और ये जो पिकॉक है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्ड होता है, और इस बर्ड को बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पिकॉक मीन्स क्या होता है। हाँ, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, वी यूज्ड टू से इट PEACHICK, इसे हम पढ़ते हैं पी चिक। इसके बच्चे को हम बोलते हैं पी चिक। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एनिमल है पेंगुइन। पेंगुइन भी एक बर्ड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा बर्ड जो है वो क्या है, पेंगुइन। ओके, वैसे जो पेंगुइन है उसे लोग बर्ड की कैटेगरी में डाल के सोचते हैं एक एनिमल है, बट लेट मी टेल यू ये भी एक बर्ड है। और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ये हमारे पोलर रीजन में, ठीक है, पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और ये जो पेंगुइन्स है बहुत क्यूट से एनिमल होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, और आप सभी इस बर्ड को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। ये जो पेंगुइन है इसके बच्चे को हम बोलते हैं इसे हम बोलेंगे CRECHE, ठीक है। और इसे हम पढ़ते हैं क्रैश, CRECHE। ओके, और इसे हम पढ़ेंगे क्रैश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DOVE, डव। ओके, जो बहुत कुछ कबूतर जैसा ही होता है, ठीक है, डव। और इसे हम हिंदी में पंडुक भी कहते हैं, और ये जंगली कबूतर जैसा ही कुछ है समथिंग। ओके, और इसके जो बच्चा है, बेबी है, उसे बेबी में ना कहूं तो ज्यादा अच्छा है, इसका जो चाइल्ड है उसे हम कहते हैं SQUAB, स्क्वाब। ओके, इसे भी हम पढ़ेंगे स्क्वाब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HUMMING, हमिंग बर्ड। ओके, हमिंग बर्ड है, इसे गुनगुनाने वाली चिड़िया हम कहते हैं, गुनगुनाती रहती है हमेशा, ठीक है ना। हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड के बच्चे को हम बोलते हैं CHICK, चिक। इसे हम पढ़ेंगे चिक। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, आज के लिए वीडियो के लिए जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा हुआ है वो है चिकन, ठीक है ना। चिकन मीन्स जो मुर्गा या मुर्गी, जो एनिमल होता है, जो उसकी स्पीसीज होती है, उसे हम बोलते हैं चिकन। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि इसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं CHICK, चिक। पर चिक हम इसे कब तक बोलते हैं, जब तक ये एक न्यूली हैच्ड बेबी होता है। मतलब जैसे ही हैच मीन्स क्या होता है कि ये जो हेन है अपने अंडे के ऊपर बैठ करके जब बच्चे को हैच करके बाहर निकालती है, तो जो न्यूली बेबी होता है जो बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये अगर ये जो चिक बर्ड है, ये जब थोड़ी सी बड़ी होती है, तो अगर वो फीमेल है तो इसे हम कहते हैं PULLET, पुलेट। इसे हम बोलते हैं पुलेट। और जब वो मेल, अब ये छोटे ही हैं, यंग बर्ड्स ही हैं, आप इसको याद रखिएगा, यंग मीन्स होता है छोटा। तो ये जो फीमेल बर्ड होती है तब हम उसे पुलेट कहते हैं, और जब अगर ये मेल होता है तो हम इसे बोलते हैं COCKEREL, इसे हम कॉकरेल पढ़ते हैं, ठीक है।
कॉकरेल। और ये जब अडल्ट हो जाते हैं, जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि अगर वो मेल होता है तो हम उसे कॉक कहते हैं, या फिर हम उसे ROOSTER रूस्टर कहते हैं। मीन्स जब वो अडल्ट हो जाता है तो मेल बर्ड है तो हम उसे कॉक या रूस्टर कहते हैं, और अगर वो फीमेल है तो हम उसे हेन कहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ओ माय गॉड वो तो हेन है, हेन के बच्चे को चिक कहते थे, ये चिकन के बच्चे को हम चिक कह रहे हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हेन के बच्चे को चिकन भी लिख करके आता है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ये जो चिकन है, चिकन जो हेन हो या कॉक हो, दोनों को जब हम उसका जो जेंडर है हम जब उसको अलग अलग करके नहीं बोल रहे हैं तो हम उसे चिकन बोलेंगे। और फिर उसको मैंने डिस्क्राइब किया जिस तरीके से, आप इसे देखिए कि किस तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है, जब वो बिल्कुल न्यूली हैच्ड बेबी हो तो वो चिक होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है जब वो यंग ही रहता है, फीमेल है तो वो पुलेट है, मेल है तो वो कॉकरेल है, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो मेल है तो कॉक या रूस्टर है, और फीमेल है तो वो हेन है ना। बहुत इंटरेस्टिंग और ध्यान देने वाली बात। तो मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताऊंगी, उस पर आपको ध्यान देना है। अब एक फैक्ट और भी, ऐसे तो देखिए ये सारे नेम्स हमें याद रखने चाहिए अपने माइंड में, और याद रखना ही है। जब हम किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, किसी कंपटीशन को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो हमें बिल्कुल जो पर्टिकुलर नेम है वो हमें पता होना ही चाहिए कि अगर 4 ऑप्शंस आए हैं तो करेक्ट उसमें क्या है, हमें किसे चूज करना है। बट जब हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से अदर एनिमल्स हैं उनके बच्चे की हम बात करें तो हम बेबी कह के संबोधित कर देते हैं, या कुछ भी यंग वंस समथिंग लाइक दैट, हम कुछ भी ऐसा बोल दे रहे हैं तो हमारा काम चल जाता है कि द बेबी ऑफ दिस एनिमल इज दिस और बेबी ऑफ दिस एनिमल। लेकिन जब हम बर्ड की बात करते हैं तो हम बेबी वर्ड कह के संबोधित नहीं करेंगे। उस वक्त जो वर्ड है आप किसी भी बर्ड के लिए CHIC चिक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिक से काम चल जा रहा है और हमें अब बाकी सीखना ही नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए यूजफुल हो सकता है कि आप किसी भी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और उसके छोटे बच्चे के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप चिक कह के संबोधित कर सकते हैं। एक वर्ड और है FLEDGLING, फ्लेजलिंग, और आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने 2 जगह यूज भी किया है। ठीक है, फ्लेजलिंग का मतलब भी होता है यंग बर्ड, बिल्कुल न्यूली हैच्ड बर्ड नहीं, यंग बर्ड जिसके हल्के हल्के से पंख निकल आए हैं और अब वो उड़ने की तैयारी कर रहा है, वो भी किसी बर्ड का चिक है जो कि क्या हो चुका है, अब फ्लेजलिंग हो चुका है। तो उस स्टेज पे आकर के उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फ्लेजलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, जो मेरा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जो कि बर्ड्स के ऊपर ही है, आपको वो देखना पड़ेगा और उसमें वो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। ठीक है, टिल देन आपको क्या करना है, ये सारे जो 15 मैंने बर्ड्स नेम और उसके यंग वन लिखवाए हैं उसे आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है पूरी अच्छी तरीके से, ताकि जब कभी लिखना हो, बोलना हो या उनको सही से पढ़ना हो तो आप किसी भी वे में किसी से भी पीछे ना रहें। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर ले फटाफट। द बेबी ऑफ, मैं यहाँ पे बेबी शब्द कह के संबोधित कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं बताना चाहती हूँ इसके बच्चे को क्या कहते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि बर्ड के लिए हमको बेबी वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए मैं बोलती हूँ द यंग वन ऑफ डक इज नोन एज डकलिंग, द यंग वन ऑफ आउल इज आउलेट और फ्लेजलिंग, द यंग वन ऑफ गूज इज गॉजलिंग, द हॉक्स चाइल्ड इज नोन एज आईएस, the partridge child is known as cheeper, the pigeon's child is known as squab or squeaker, then turkey's child is known as poult, the swan's child is known as the cygnet or flapper, the eagle's child is known as eaglet or fledgling, the young one of emu is chick or hatchling, the young one of peacock is peachick, the penguin's child is known as crash, the dove's child is known as squab, hummingbird's young one is chick and the chicken's young one is chick.
और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिखा है कि जब वो बहुत न्यूली हैच्ड बेबी होता है तो चिक होता है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जब वो फीमेल होती है लेकिन यंग वन होती है, मतलब न्यू बेबी ही रहता है पर कुछ दिनों का हो जाता है, और वो फीमेल होती है तो पुलेट होती है, मेल होता है तो कॉकरील होता है, और जब वो अडल्ट हो जाता है, सॉरी मैंने यहाँ अडल्ट की स्पेलिंग ADULT, अडल्ट, जब वो अडल्ट हो जाता है और मेल होता है तो वो कॉक या रूस्टर होता है, और फीमेल तो हेन होती है। ठीक है ना। सो दीज वर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के साइड से हम देखें तो वी हैव इंक्रीज्ड आवर वोकेबुलरी इन दिस फील्ड ऑल्सो। और अब इनको अपने माइंड में फिर से सेट करना है, बार बार रिवाइज करना है, और जितनी बार आप लिखेंगे, याद करेंगे, वो बाय हार्ट आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आप उसे याद कर लेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप इसमें बिल्कुल वेल वर्स्ड हो जानी चाहिए, ये मैं आपसे आशा करती हूँ। और तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो का जब तक आप वेट कर रहे हैं, अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से इस चैनल को। और साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट, चैप्टर, जो भी कंटेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। व्हाई टू बी सच अ माइजर, डोंट बी क्लोज फिस्टेड, ठीक है ना। आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट डे बाय डे यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, you have to upgrade yourselves and you have to take care of yourselves. So please take care. See you in the next video. Bye bye.